जितने भी वार्ड 13 के सभी साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बार मुझे अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दें। समाज की बेटी वो कोई भी हो, जी चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वो अमीर परिवार से हो, जी वो हम सब की बेटी है जी। और हम उनके लिए राम राम जी, नमस्कार जी। मैं आपका अपना बिंदर शर्मा और मेरे साथ कैमरामैन है रोहित शर्मा। और आज जो नए पद उम्मीदवार की बात करूंगा, डॉक्टर रमेश जी पपनावा। भाई नए पद उम्मीदवार तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि पहला भी चुनाव लड़ चुके हैं भाई। क्योंकि पतंग जो निशान था इनका चुनाव चिन्ह था पतंग पहला। क्योंकि चौथे नंबर पर बताऊंगा, आप लोगों ने जानकारी दूंगा इस चीज़ की कि चौथे नंबर पर था ये वार्ड नंबर 13 में। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, आपकी चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा वो तो अपना देखना होगा। लेकिन बात करने लग रहा हूँ, जो अब दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, कारण क्या रहा? क्योंकि एक बार तो न्यू बेर लग गया था गाँव में, मैंने पता कराया कि भाई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आखिर यह प्रेरणा कहाँ ते मिली, कड़े ते सोच आई उत्पन्न हुई कि दोबारा ते ये चुनाव में कूद पड़े लड़ने के लिए जिला पार्षद का। के कुछ कहेंगे इस बारे में? भाई साहब, पहले तो आपको हरियाणी बोली एक्सप्रेस की तरफ से प्यार भरी और मीठी मीठी राम राम। राम राम जी, सबको नमस्कार। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, जो नई सोच और नए विचार के कुछ रहेंगे आपके वार्ड के प्रति 13 के? देखो, मैं गांव पपनावा से जन्म से ही गांव पपनावा का स्थायी निवासी हूं जी जी और मेरा गांव काफ़ी बड़ा है जी जी और यहाँ गांव में बहुत मूलभूत सुविधाएं की काफ़ी कमियां हैं, जिसको मैं अपने वार्ड 13 के दौरान 13 के अंदर जी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। काफ़ी कमियां हैं मेरे वार्ड में, जी। तो मैं दिल से और ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ, मैं अपने सभी बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा करके जो भी मेरे गांव के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर जो भी कमियां हैं, उन सब को मैं पूर्ण रूप से अपने दिल के सहयोग से उनको अच्छी तरह करने की निष्ठा रखूंगा। अच्छा, बात करूँगा रमेश जी, एक बात कही आपने, मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगा। कड़े ते प्रेरणा मिली, दोबारा ते आप चुनाव लड़ लाग रहे हो, पहला भी चुनाव लड़ चुके हो और 13 वार्ड से लड़ चुके हो, जिला कैथल से लड़ चुके हो, वार्ड नंबर 13 से लड़ चुके हो, तो दोबारा से कहाँ से प्रेरणा मिली कि चुनाव लड़ो? देखो, मेरा यही प्रयास रहा शुरू से ही जी चुनाव के माध्यम से। जी वैसे तो समाज की सेवा बिना चुनाव के भी लड़ी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जी। लेकिन जैसे ही मैं अपने गांव में, मेरे वार्ड में लोगों से, माताओं से, बहनों से मिला जुला, तो लगभग सभी ने अब की बार मेरे को कहा है भी आप दोबारा से चुनाव लड़िए और हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। अच्छा, कोरोना काल जो महामारी चल रही है, लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसे कितने परिवार थे जिनको राशन वितरित किया? देखो, मैंने जो भी आज के दौर में, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में मैंने अपना बिल्कुल, जो मेरे गरीब भाई हैं, जी जी जो लॉकडाउन के दौरान जिनको काम नहीं मिला, काम की रुकावटें थी, उन रुकावटों को देखते हुए, क्योंकि कोई भी कोरोना काल में बाहर नहीं निकल रहा था, जी जी तो इस वजह से हमने सीधा ही अपना सोशल मीडिया पर डाल दिया था। जिस भी भाई को किसी अनाज की, राशन की या किसी भी चीज़ की सहायता सामग्री की ज़रूरत थी, तो हमने वो वितरित किया है। जो साथी मेरे साथ मेरे पास आया, मैंने उनको वितरित किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक भाई चुनाव हार जाते हैं और नंबर चौथे पे आ जाते हैं, लेकिन भाई समाज सेवा की बात कहूँगा, उसमें बढ़ चढ़ का भाग लेने लग रहे हैं बिना पद से। ना कि इनके पास कोई पद भी नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने ये ठानी कि मैं समाज सेवा में बढ़ चढ़ का भाग ले सकूं। लेकिन मैं तमाम उन भाइयों से ये मैसेज दूंगा कि भाई ऐसा है, जो आदमी बिना पद से आप लोगों को समाज सेवा में खरा उतर रहा है, अगर उसको पद मिल जाता है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि भाई साहब, चौथे नंबर पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई के जो मन की मना जानी है, पहला भी एक दो बार मैंने गाँव में पूछा है, 13 वार्ड की बात करूँगा, कि समाज सेवा में और दुख और संकट की घड़ी में सबके साथ हैं भाई। और कड़ी फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, तो भाई पीछा नहीं हटते 1% भी। तो मैं तमाम उन भाइयों से वार्ड नंबर खासकर 13 से यही अपील करूंगा कि आपको देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर सका है।
क्योंकि डॉक्टर रमेश जी पहला भी चुनाव लड़ गए हैं, हार जीत तो देखो चलती रहा, लेकिन बिना पद से ऐसे गरीब परिवारों को राशन वितरित कर दिया। या तो गुप्त दान लगा लो, क्योंकि गुप्त दान महादान, क्योंकि मैंने भाई से एक बात और जाने की, कोई तस्वीरें कोई फोटोएं ये अक्सर लेते नहीं ज़्यादातर, क्योंकि वही बात है किसी की बेइज्जती महसूस ना हो किसी गरीब परिवार को। क्योंकि वही बात है एक ऐसे देखे मनो समाज से भी कि एक परिवार की फ़ोटो लेवेंगे 50 सा का राशन बता देंगे कि हम 50 ग्राम में राशन वितरित किया है। भाई एक का वितरित कर दिया, यह भी बहुत बड़ी बात है, 50 के नाम लिख दिए। लेकिन सोशल मीडिया पर डॉक्टर रमेश जी का कहना है कि मैंने सोशल मीडिया पर एक बात डाली, किसी भी गरीब परिवार को, असहाय परिवार को राशन की ज़रूरत हो हमारे पास कॉल कर सकते हैं गुप्त, हम उनके घर चुपचाप राशन पहुंचा देंगे। क्योंकि कोरोना काल में गरीब परिवार, असहाय परिवारों को उस टाइम ज़रूरत थी। कई समाज सेवी बैनर और पोस्टरों पर लिखवा ले हैं, लेकिन खरे ना उतर पाते। लेकिन बिना पद से डॉक्टर रमेश कुमार की बात करूंगा, बिना पद से ये खरे उतर चुके हैं। और अगर इनको पद मिल जाता है तो भाई आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से। और भाई साहब ते जानेंगे, वार्ड में स्कूल है जो 5वीं और 8वीं तक के हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो किस प्रकार की उन बेटियों को, उन बहनों को सुविधा दे पाएंगे? हाँ जी सर। क्या कुछ सुविधा दे पाओगे? जो 8वीं तक के स्कूल हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं, किस प्रकार की सुविधा दे पाओगे? देखो, सरकार ने भी ये पहले से ही बोला हुआ भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। इस पर हम सबका दायित्व बनता है जी। समाज की बेटी वो कोई भी हो जी। चाहे वो गरीब परिवार से हो चाहे वो अमीर परिवार से हो जी। वो हम सब की बेटी है जी। और हम उनके लिए जी तोड़ मेहनत पूरे प्रयास जैसे खेलों के अंदर जी। उनका पढ़ाई के अंदर जी। जितना भी हमसे सहयोग होगा जितना भी योगदान होगा हम सभी बहन बेटियों के साथ मिलकर वो ताकि आने वाले समय में हमारे समाज का हमारे परिवार का हमारे देश का प्रदेश का नाम रोशन करें। जी। अच्छा, गर्भवती महिला की बात करूँगा, यहाँ वार्ड में भाई मैंने देखा डांड या जिला कैथल में पाजेगा हॉस्पिटल, लेकिन वो अपने इस वार्ड में मैं तो कहता नहीं गर्भवती महिलाओं के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल हो जिसमें भाई गरीब परिवार है, साधन भी नहीं है, कड़ा जाएंगी धक्के खावेंगी। क्योंकि अगर ये जिला पार्षद बन जाते हैं तो क्या ये सुविधा दे पाएंगे वार्ड नंबर 13 को, उन महिलाओं को, उन गरीब परिवारों को? जानेंगे डॉक्टर रमेश से। हाँ जी। हाँ जी, मेरे गांव में पीएचसी पहले है जी। और उसमें लगभग जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो जाती रहती हैं। अगर वहाँ नहीं हो तो मान ले मेरे नियर पास के गांव में कोड़ में है हॉस्पिटल है, वहाँ जाती हैं सभी महिलाएं। पर मैं प्रयास करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश हो सके कि मैं अपने पूरे जितना भी मेरा वार्ड है वार्ड के अंदर ही ताकि महिलाओं को कहीं भी बाहर न जाना पड़े, उसके लिए मैं पूरे प्रयास करूँगा। जी। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है कि मेरा प्रयास रहेगा कोड़मर पबनावे में हॉस्पिटल की सुविधा तो है, लेकिन वार्ड में जड़ा नहीं है, जड़ा मैं सुविधा दे पाऊँ मेरी कोशिश रहेगी मैं ओड़ा सुविधा दे पाऊँगा। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूँगा, स्टेडियम को लेकर जो युवा है नशे की तरफ ज़्यादा और खेल की तरफ कम ध्यान है, तो अगर एक अच्छा स्टेडियम बन पाए, वार्ड को मिल पाए तो युवा आगे बढ़ पाएगा। तो भाई इस प्रकार की कोई सुविधा दे पाएंगे या ना दे पावा? जी, मेरे गांव में स्टेडियम है जी, बट उसमें पता क्या है जी, वहाँ पर कोई कोच वगैरह नहीं है। जी जी। अगर हम ऐसे पद पर जी 13 वार्ड से अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, हाँ चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हम अपने जितने भी वार्ड 13 के अंदर जो भी 2 स्टेडियम है, 3 है, 4 हैं, सब में कोचों की नियुक्ति करवाएंगे सरकार के माध्यम से, सरकार के मेलजोल से को हम यहाँ सभी, ताकि बच्चे नशे की लत से दूर रहें। क्या पबनावे में एक ही स्टेडियम है, वार्ड में भी है कहीं और इससे अलग? नहीं, मेरे पबनाव गांव में भी है, कोल गांव में भी है, साकरा गांव में भी, ऐसे कई गांव में है, कुछ गांव में नहीं है। जी जी। तो अच्छा। मेरा प्रयास रहेगा जिस गांव में नहीं है मैं अपने सहयोग से जहां भी नहीं है उनको कोशिश करूंगा वहां पे बनवाने की। अच्छा, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर क्या कुछ कहोगे? लड़के की चाह में लड़कियों को मरवा देते हैं, किस प्रकार से बात रखोगे? तमाम उन भाइयों को, उन माताओं को किस प्रकार का मैसेज दोगे? देखो, आज के दौर में जो
जितना हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करती हैं उतना हमारे लड़के शायद नहीं करते, क्योंकि लड़के ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी बेटियों को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, और जो भ्रूण हत्या उसको पूर्णतः हर परिवार को एक संदेश के माध्यम से हम उनको समझाएंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है कि बेटियों को लेकर, स्कूल को लेकर, स्टेडियम को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर आज जो विचार रखे हैं भाई ने, बहुत बढ़िया विचार रखे हैं। कि वैसे तो मैं तमाम उन भाइयों थे वार्ड नंबर 13 से यही कहूँगा कि चौथे नंबर पर थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार जीत तो चलती रहा। बिना पद से बहुतों की हेल्प कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं, और उन उम्मीदों पर खरा भी उतर चुके हैं जिन पर एक पद उम्मीदवार को उतरना चाहिए, लेकिन बिना पद से उतर चुके हैं। मैं तमाम उन भाइयों से यही मैसेज दूंगा, भाई आपने देखना है आपका चैता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर सका है, कितना ना उतर सका है। वोट और सपोर्ट के लिए क्या कुछ अपील करेंगे तमाम उन भाइयों से, बहनों से, के कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं सभी को अपना हाथ जोड़ के, मेरे जितने भी वार्ड 13 के सभी साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बार मुझे अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दें। मैं अपनी सच्ची निष्ठा और दिल से मैं वार्ड 13 के अंदर दिल से सहयोग करूंगा, और वार्ड 13 का पूरा स्वच्छता के तहत या स्वास्थ्य के तहत या शिक्षा के तहत जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने का आभारी रहूँगा। अच्छा, किसी का मकान ढह जाता है, गिर जाता है, अगर आपके समक्ष वो समस्या रखता है तो किस प्रकार से वो समस्या का हल कर पाओगे? मैं तत्पर, पहले तो मैं सदैव तैयार रहूँगा। किसी भी अगर गरीब परिवार का ऐसा कोई विपत्ति अगर कोई आ जाती है, मकान कोई अगर ढह जाता है, तो मैं पहले तो अपने निजी राहत को सही अपना उनका वो करूँगा। उसके बाद जो सरकार की सुविधाएं होंगी उन सरकार की तमाम सुविधाओं के अनुसार उनको सहायता दिलवाऊँगा। तो कई स्कीमें ऐसी है सरकार की जो शहर तक सीमित रहती है, गांव तक ना पहुंच पावा है, तो किस प्रकार से पहुंचाने का कार्य करोगे? मैं देखो अपने वार्ड 13 के अंदर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं की कोई अगर कमी होगी तो मैं सारी को अपने अनुसार उनको चुन करके, और मैं सरकार के सहयोग से और मेरे जितने वार्ड 13 के साथी बुजुर्ग माताएं बहनों के सहयोग से उनको सभी को दिल की निष्ठा से पूर्ण करूंगा। और जो स्कीमें होंगी, जो सरकार की तरफ से जो भी सहायता दी जाएगी, उनको अच्छी से गहनता से लेकर के और अपने वार्ड 13 के अंदर उनको सभी को पूरा करवाने की कोशिश करूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी पपनावा, जिला कैथल से। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, आपका चैता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा वो तो आपको ही पता होगा, क्योंकि भाई जो विचार भाई ने रखे हैं, पिछली चुनाव की बात करूंगा, पिछले जो चुनाव आए थे उसमें चौथे नंबर पर थे, और अब की बार बुजुर्गों का और माताओं का और बहनों का आशीर्वाद लेकर आपका अपना, आपका चहीता फिर से दोबारा से चुनाव मैदान में आया है। आपको देखना है आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पावेगा। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, भाई जी इस खबर था जितना हो सका उतना शेयर कर दो। बने रहो रोहित शर्मा के साथ, मैं विंदर शर्मा।